स्वागत है आपका अक्षत दुनिया वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मैं शरद सरदार आम्रपाली बुद्ध विहार समिति का अध्यक्ष और सभी उपासक उपासिका मेरे समिति के सभी पदाधिकारी महिला पुरुष इनके सामने मैं शरद सरदार। आज भगवान बुद्ध की जन्मोत्सव, क्या कुछ कहना चाहिए? बुद्ध पूर्णिमा पे बोला ना। भगवान बुद्ध की आज मतलब जयंती उत्सव है। आयोजन हमारा एक रखा था हमने, लेकिन अपरिहार्य कार्य से उसको हमने स्थगित किया है और आज हमने मतलब बुद्ध वंदना कार्यक्रम रखा है। इसके बाद अभी परित्राण पाठ का अपना वंदना कार्य होगा। इसके बाद माल्यार्पण वगैरह ये सब हमारा अभी हो चुका है। इसके बाद 4 बजे हमको करुणा बुद्ध विहार जाना है, लेकिन यहाँ का एक जो बड़ा आयोजन हमने रखा था उसको हमने अभी अपरिहार्य कार्यक्रम स्थगित किया है। और यही हमारा है कि मतलब ये वंदना के बाद हम सब करुणा बुद्ध विहार जाएंगे। कल एक मूर्ति का भी अनावरण हुआ है, क्या कुछ खास है विशेष इस मूर्ति में? इस मूर्ति का विशेष ये है कि मूर्ति विशेष करके हमारे सभी साथियों के द्वारा अथक मेहनत के बाद, अथक प्रयास के बाद थाईलैंड से मंगाई गई है, जिसकी एक अष्टधातु से बनी हुई है। लगभग करीब 5 लाख इसका मूल्य है और कम से कम 80 से 85 हज़ार हमको उसको लाने का खर्चा है। ये सारा करने के बाद जी सभी पदाधिकारियों ने, हमारे उपासक उपासिका जो इसके लिए अथक परिश्रम किए, इसके लिए हमारा कल अनावरण भी हुआ है, किसके हस्ते हुआ था? क्या कुछ कल अनावरण के लिए हमारे करुणा बुद्ध विहार के माननीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय बौद्ध महासभा के चंद्रमुनि अपना चंदू पाटिल, चिंतामन पगारे जी, सोम कौर जी, मानिक जी और उनके साथ बहुत सारे गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए हैं। का भी कार्यक्रम रखा और उसके बाद मोहन पाटिल, उसके बाद इनके उपस्थिति में हमने भगवान बुद्ध की मूर्ति का अनावरण किया। साथ में बाबा साहब के मूर्ति का भी हमने वहाँ पर अनावरण किया, जो आपके सामने दिख रही है। और उसके बाद हमने जितने भी अतिथिगण हमारे आए थे उनका हमने भोजन दान कराया। सब संतुष्ट होकर गए। ये हमें बड़ा मतलब एक हमारे लिए गौरव का विषय है। मूर्ति काफ़ी बड़ी लाई है, क्या कुछ भविष्य में आपके विचार में कार्यक्रम करने का मन बनाया आपने? भविष्य में अभी ऐसी प्लानिंग हम कर रहे हैं। कभी 2-3 महीने बाद जो हमारा बीच में अभी वर्षवास भी आने वाला है, उसका भी पूरा तारीख वारीख के बारे में देखते हैं हम। तो कोशिश करेंगे कि वर्षवास के समाप्ति पे एक बड़ा सा कार्यक्रम करें, जिसमें कम से कम 1,500 से 2,000 लोगों को हम लोग भोजन दान कराएँ। फिर भोपाल से जितने भी बुद्ध विहार हमारे हैं उनके सबके अध्यक्ष, उनकी समितियां, उनको आमंत्रित करने का ऐसे भी प्लानिंग कर रहे हैं। वो समितियां हम बैठ के एक बार पदाधिकारियों सबके बैठक में निर्णय करने का सोच रहे हैं। तो संभावना है कि मतलब सफलता मिलेगी। और अभी बिहार का काम भी हमारा बहुत कुछ अधूरा है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि शासन से जितनी भी मदद मिलती है, चाहे वो विधायक निधि हो, चाहे वो सांसद निधि हो या और नगर निगम महापौर निधि हो, जो भी हो, इस विहार के ऊपर 1,000 रूम हमारा ऐसा भंते निवास के रूप में बने, या ये बगल की जो ज़मीन हमारे पास पड़ी है वहाँ 1,000 रूम हमारा बने। कि जब जो भी विहार के लिए हम चाहेंगे कि इसके विस्तार के लिए हम चाहेंगे कि मतलब लगभग सामान हमारा ही इकट्ठा हो। जैसे 10, 20, 25, 50 लोगों का जैसे खीर का कार्यक्रम हो, जिसके लिए हम किसी टेंट हाउस पर निर्भर ना रहना पड़े। ये अभी योजना मेरे मन में चल रही है। ये समिति के सामने रखेंगे एक दिन, और मुझे विश्वास है कि समिति के सदस्य सारा इस पर विचार भी करेंगे। शायद मेरे ख्याल से बिहार के लिए, मेरे समाज के लिए, सबके हित के लिए होगा। इसी आशय के साथ मैं शरद सरदार और आगे का कार्यक्रम हमारे वानखेड़े जी सर, कल काफ़ी आप सहयोग भी कर रहे थे, काफ़ी लगे रहे कार्यक्रम में। नहीं, अब क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? कल का कार्यक्रम तो हमारा बहुत उत्साहित कार्यक्रम था और बुद्ध भगवान की मूर्ति की स्थापना भी थी, अनावरण किया गया। इसलिए हम उत्साहित थे कि सभी बाहर से अतिथिगण आए हुए थे, उनका भी ख्याल रखना था। हमारे पदाधिकारी के पूरे परिवार से यहाँ उपस्थित हुए थे, इसलिए हम बहुत उत्साहित थे और बहुत अच्छा हमारा कार्यक्रम रहा। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल मूर्ति का अनावरण हुआ है और पहली बार ये जो बुद्ध विहार है काफ़ी अच्छे लेवल पे बना है, क्या कुछ कहेंगे? पहली बार नहीं, हमारे समिति की तरफ से हमारे अध्यक्ष महोदय, साथ में हमारे सचिव साहब और सुभाष वानखेड़े जी
राजू दावने जी, ये हमारे समिति की तरफ से जितना भी हमने सहयोग किया, हमारे पिछले 4 महीने से हमारी समिति, महिला समिति, साथ में जेंट्स समिति पूरे जोश और उल्लास के साथ ये बुद्ध पूर्णिमा का पर्व बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया। हमें बड़ा खुशी है कि साथ में हमारे श्रावण, जो छोटे छोटे श्रावण आए थे, 25 श्रावणेर, जो उन्होंने यहाँ पर हमारे बिहार में आके, और बंदे जी हमारे जो धर्म गुरु है, वो यहाँ पर आके हमारे इस बिहार को पावन और इतना क्या बोलते हैं उसको सुशोभित किया। और हमें बड़ा गर्व है कि हमारा एक बिहार बन के भी तैयार हो गया, और हमारी पूरी टीम इसके लिए पूरे आभार की पात्र है। और साथ में हमारे खास मेहमान आए थे, जैसे चंदू पाटिल साहब, जो बहुत दूर से बॉम्बे से हमारे बिहार में पधारे, और बहुत हमें खुशी हुई, और इनके आगमन पर हम सबका आभार व्यक्त करते हैं पूरी उनकी टीम के साथ। जय भीम। हम पद पर भी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतना अच्छा बुद्ध विहार है आपके यहाँ बना है, और इतनी अच्छी मूर्ति लाई है थाईलैंड से, क्या कुछ कहेंगे? काफ़ी लोग आप अच्छा हर्षित प्रस्तुत हो रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मैं क्या बोला, वो नहीं बोल पाएंगे अभी, गले में। चलो ताली बजाओ। बोले ना, बोले 2 शब्द आएंगे ना। ये सब बंधु इकट्ठे हुए हैं, इसके पहले सब आए गए हैं, लेकिन अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम एक कुटुंब मिलना शुरू हुआ है। इसी कुटुंब की एकता का प्रूफ ये है कि अभी पिछले 6 महीने में इन लोगों ने 7 से 8 लाख रुपए इकट्ठा करके इस विहार को बनाया है। और मैं अभी भी यही कहना चाहूँगा सभी से कि सभी लोग मन मुटाव की भावना छोड़ के एक रूप से काम करें, एकता का प्रतीक से करें। ऐसा नहीं मैं उसको खींचूं, वो मुझे खींचे। यही मेरी बुद्ध को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी, और बुद्ध जयंती का यही होगा। ये लगभग, हाँ, इस मूर्ति को करीब, ये मूर्ति हम लोग यहाँ से काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पिछले 6 महीने के अंदर जो कुछ हुआ है, ये सिर्फ वही हुआ है। एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों को महात्मा गौतम बुद्ध की। मैं सुभद्रा गवैया, आम्रपाली बुद्ध विहार से उपाध्यक्ष है। और इन जो बच्चों ने जब प्रयास किया है, आज तक हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इतना सब कुछ होगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से चल रहा था, काफ़ी दिनों से चल रहा था, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन जो भी काम होता है उस समय के पहले कभी कुछ नहीं होता है। एक अच्छी थाईलैंड से भी मूर्ति है जी, एक थाईलैंड से भी आई हुई है, और उसके लिए भी हमने काफ़ी प्रयास किया है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे जो भी है बच्चे ही है मेरे सब, मैं उनकी बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने इतना सा प्रयास करने के बाद ये सब मिल गया। जी, एक अच्छा कार्यक्रम हुआ है। जी। तब बोल के हम लोगों का पहले बुद्ध विहार बहुत छोटा स्वरूप में था, पर हम लोगों के जैसे सुभाष वानखेड़े, शरद सरदार, राजू दावने, राजेश छापानी, बाकी सभी का ये सपना था। और हम लोगों के इनके कारण, राजू दावने, इनने आर्थिक सहयोग बहुत, मतलब बाहर से, एमपी के बाहर से भी इनके सहयोग से और इनके कठिन परिश्रम से आज हमारा सपना पूरा हुआ, हमारा बुद्ध विहार हुआ। और हम बहुत सौभाग्यशाली है कि बुद्ध विहार बनने के बाद बुद्ध पूर्णिमा के पहले हमारे थाईलैंड से हमें मूर्ति प्राप्त हुई, और उसका अनावरण हमारा हुआ। इसके लिए हम लोग बहुत आभारी और बहुत खुशकिस्मत है, खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। और हम सबके परिश्रम से आज हमारा सपना पूरा हुआ। आगे भी हमारा ऐसा ही प्रयास रहे और ऐसी सफलता मिले, इसी की शुभकामना। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।